हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एफके स्टॉप। माई सेल्फ एसएम यादव एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग अपना जो यूनिट 1 सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर चल रहा था, इसके अंदर लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था, लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया था, लेक्चर 3 भी कंप्लीट हो गया था। लेक्चर 4 के अंदर मैं आपको 2 पार्ट करवा चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज मैं पार्ट थर्ड पढ़ाने वाला हूँ इसमें। ठीक है, लेक्चर 3 के भी 4 पार्ट थे, लेक्चर 2 के शायद 3 पार्ट थे और लेक्चर 1 के 2 पार्ट थे। ठीक है, चलिए अपन ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे शुरू करते हैं। एक छोटी चीज़ और बता दूं, मेरी ये वीडियोज 11th और 12th के लिए तो यूजफुल है ही। 11th और 12th के लिए तो यूजफुल है ही हैं ये वीडियोज। आई एम सो दैट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बेसिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री के बेसिक्स में आते हैं। तो बहुत मतलब नीड होती है इन टॉपिक्स की अपन आगे की चीज़ें सीखने के लिए। तो दैट्स माय रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप इनको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि केवल मुझे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए केवल अलग से प्रैक्टिस सेट डालने की ज़रूरत है, बाकी वीडियोज यही रहेंगे, तो आप इनको फॉलो कीजिए। चलिए अपन ज़्यादा समय न खराब करते हुए आगे की चीज़ें क्लियर करते हैं। मैं आपको पैकिंग पढ़ा रहा था 1D 2D 3D, तो इसी के बारे में एक छोटा सा अपन प्रोसेस है जो अपन आगे सीखेंगे। ज़रा देखिए आप, मैंने आपको ये कहा था कि 1D पैकिंग से अपन 2D पैकिंग सीखते हैं और 2D से अपन 3D पैकिंग सीखते हैं। 3D के अंदर SCP लेयर से जो पैकिंग बनती है वो मैं आपको सिखा चुका था। अब अपन SCP लेयर से पैकिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए SCP लेयर्स को अपन देखते हैं, एक हेडिंग डाल लेते हैं। SCP लेयर से पैकिंग किस तरह से होगी, ज़रा चीज़ों को सीखेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से सीख लेंगे। और ये इस टॉपिक की बैकबोन मैं इसी क्लास में तोड़ दूंगा, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो चलिए मैं हेडिंग डाल रहा हूँ एज ए फॉर्म ऑफ स्मॉल बी। इस तरह से हेडिंग डाल रहा हूँ, और 3D क्लॉज पैकिंग। 3D क्लॉज पैकिंग फ्रॉम 2D HCP SCP लेयर्स, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3D क्लॉज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। और इन शॉर्ट अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अपन, 3D CP फ्रॉम 2D HCP लेयर्स। इस स्ट्रक्चर की जगह थोड़ा लेयर लिख लेंगे तो आई थिंक बेटर होगा, इसकी जगह लेयर, लेयर्स। देखिए 3D क्लॉज पैकिंग करनी है 2D SCP लेयर से। तो चलिए कुछ बातें मैं लिख लेता हूँ आपको, इस लिख लेते हैं फिर आगे बता देंगे। देखो जो 3D क्लॉज पैकिंग है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर अपन 2D SCP लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड करेंगे तो 3D क्लॉज पैकिंग जनरेट हो जाएगी। देखो एक लाइन लिख रहा हूँ मैं इसके लिए, 3D क्लॉज पैकिंग, 3D क्लॉज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड by stacking 2D 2D SCP layers।
2D SC players, one above the other, one above the other, one above the other. एक लाइन और लिखना चाहूंगा मैं इसमें. In SCP, two types of words are present. In SCP, two types of words are present. वर्ड्स आर प्रेजेंट, ध्यान रखना. इन एचसीपी, इन 2D एचसीपी. इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करता है. इन 2D एचसीपी, 2D के अंदर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर प्रेजेंट. देखो छोटी छोटी बातों को समझे. यहाँ पर अपन को 3D क्लॉज पैड स्ट्रक्चर बनाना है. कैसे जनरेट होगी? स्टैकिंग करेंगे. किसकी? 2D एचसीपी लेयर्स की. जब अपन 2D एचसीपी लेयर्स की स्टैकिंग करेंगे तो 3D पैक्ड स्ट्रक्चर अपन को मिलने वाली है. 2D जो एचसीपी स्ट्रक्चर होती है उनमें कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं? 2 टाइप के वर्ड्स मिलते हैं अपन को. ठीक है, तो चलिए अपन आगे बात करते हैं इसकी. आगे अपन फिर से नोट्स लिखेंगे. थोड़ा समझे बातों को. ये स्टैकिंग है, थोड़ा हट गया था. स्टैकिंग, 2 टाइप के वर्ड्स. अब देखो इन वर्ड्स को कैसे दिखाएंगे वो समझो एक बार आप बात को. बहुत सिंपल है, 10-15 मिनट में ख़त्म ही कर दूंगा मैं इस टॉपिक को. बस थोड़ा कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना आप. फर्स्ट ऑफ ऑल है अपर ट्रायंगुलर वर्ड. अपर ट्रायंगुलर वर्ड्स. और सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर वर्ड्स. अपर ट्रायंगुलर वर्ड्स और लोअर ट्रायंगुलर वर्ड्स. अब देखिए आप, अब कैसे अपर और लोअर ट्रायंगुलर वर्ड्स होते हैं इनको एक बार आप सीखेंगे. थोड़ा गोले क्या राउंड में बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है. हालांकि मैं एग्ज़ाम की कॉपी में रेड कलर से पेन से बड़े बेहतरीन गोले बनाता हूँ तो कॉपी चेक करता हूँ तब. ठीक है, इस तरह से. अब देखो मैं नेक्स्ट लेयर बना रहा हूँ इस पर. इसकी जो नेक्स्ट लेयर है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए मैं डिफरेंट कलर से बनाना पसंद करूँगा. इसके डिप्रेशंस के अंदर नेक्स्ट लेयर आती है. इस तरह से. थोड़ा सही नहीं बना, वापस से बनाता हूँ इसको पूरे को. जो टारगेट था वो हो नहीं पाया पूरा. थोड़ा बड़ा बनाते हैं. देखिए आप इसमें एक और बना लेते हैं. अब सेकंड लेयर अपन इससे बनाते हैं. ये देखो गोले क्या थोड़ा राउंड होने में दिक्कत आते हैं. देखिए आप फिर इसके देखो इसके डिप्रेशंस में ब्लू कलर के. आप इसको अपने नोट्स कॉपी में पेंसिल से अच्छे से बनाना. पेन या पेंसिल जो भी है. या मेरे को क्या कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है.
अपर ट्रायंगुलर वर्ड्स और लोअर ट्रायंगुलर वर्ड्स को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जरा बातों को समझे। क्या तो हम देखो, अगर किसी का शीर्ष ऐसा है ऊपर की तरफ ये वाला, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर वर्ड। वर्ड। और अगर कोई इस तरह से है, मान लो इस तरह से है, तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर वर्ड। वर्ड इस तरह का लोअर वाला, इस तरह वाला अपर वाला। तो आपको पता है ये देखो इस तरह की ये वाले, इसको तो मैं लिख रहा हूँ अपर ट्रायंगुलर वर्ड। इसको मिटा देता हूँ फिर मैं, आपको दोबारा देखना, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं आप। अपर ट्रायंगुलर वर्ड। और इसको देखिए एक बार आप, ऐसे बहुत सारे हैं, ये लोअर ट्रायंगुलर वर्ड है। ऐसा 2D में है, 3D में भी होंगे, 3D में दूसरे टाइप के वर्ड होंगे। 2D के अंदर अपर और लोअर मतलब ट्रायंगुलर वर्ड तो 2D में होता है, 3D में दूसरे टाइप के वर्ड होंगे। चलिए, अब मैं एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूँ आपसे, ध्यान देना एक बार। इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मान लो मैं दूसरी लेयर रखता हूँ, ये एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे, तो अपन को दो टाइप के वर्ड मिलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मेरी बात ध्यान से सुनना। इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक सेकंड लेयर रखते हैं अपन, दूसरी लेयर रखते हैं, तो अपन को दो टाइप के वर्ड देखने को मिलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब दोनों वर्ड को मैं, टेट्राहेड्रल वर्ड को टी से दिखाते हैं, ऑक्टाहेड्रल को ओ से दिखाएंगे। तो दोनों वर्ड को मैं समझाना चाहता हूँ कैसे। तो इसके लिए अपन एक लाइन लिख भी लिख सकते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, और ऐसी स्ट्रक्चर में दोबारा बना रहा हूँ। ध्यान देना, सब चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, बशर्ते कि आप इन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करें। एक लाइन लिख रहा हूँ इसके लिए यहाँ पर, when triangular words are filled, दीज कर दें क्या, when दीज थोड़ा ठीक रहेगा लाइन में। when these triangular words are filled by spheres of second layer, spheres of second layer, then tetrahedral word and octahedral word are filled by spheres of second layer, then tetrahedral word and octahedral words are formed. चलिए, इसके ऊपर सेकंड लेयर डालेंगे, इसके ऊपर सेकंड लेयर रख रहा हूँ, देखो मैं कैसे रखेंगे वो देखो आप। हाँ, वन बाय वन चीज़ों को समझते जाइए आप, मैं सब कुछ वापस बनाऊंगा अच्छे से, इस पूरे पेज पे देखना आप। देखिए, समझिए बात को। वापस से मैं ये ट्रायंगल वर्ड्स आपको दिखाऊंगा और बड़े बेहतरीन तरीके से दिखाऊंगा, आप अच्छे से देखो, आप सब चीज़ें समझ में आने वाली हैं आपको। देखिए, ये एक स्फेयर बनाया मैंने बढ़िया से, और ये दूसरा स्फेयर इसके पैरेलल में बना दिया है।
तीसरा स्फीयर देखो, ये लो। चौथा स्फीयर देखिए आप। एक और देख लीजिए आप। चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट करने वाला हूँ मैं आपको। ब्लू कलर से बना लेते हैं सभी को, एक बार अच्छे समझ आएगा फिर आपको। एक बार रुक जाइए, थोड़ा सा एरर आ रहा है इसमें, स्मॉल ले लेता हूँ। हम्म, ये देखिए आप। इधर से देखिए, एक और बना लेते हैं। फिर से गड़बड़ हो गया है। एक इधर से देखिए, लाइक दिस। और देखिए एक और। अब इनको हटा देता हूँ मैं। छोटी छोटी चीज जो एरर आ रहा है उनको। इनको हटा दिया है। अब देखिए आप, ज़रा समझे बात को। अब समझो, आपको ट्रायंगल वर्ड दिख रहे हैं। अब इनके ऊपर मैं जैसे इस ट्रायंगल वर्ड के ऊपर एक सेकेंड लेयर का पार्टिकल डाल रहा हूँ। इसके ऊपर भी मैं एक सेकेंड लेयर का पार्टिकल डाल रहा हूँ। दूसरी लेयर लगा रहा हूँ, तो दूसरी लेयर इनके अंदर आएगी, इन डिप्रेशंस में आएगी। ये जो बीच बीच में खाली जगह है, इनके अंदर आएगी दूसरी लेयर। ये पार्टिकल लगा रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, समझना बात को। एक पार्टिकल ये फर्स्ट लेयर का, ये दूसरा पार्टिकल, और ये तीसरा पार्टिकल, और इसके ऊपर मैं एक सेकेंड लेयर का चौथा पार्टिकल लेके जा रहा हूँ, तो ये चार पार्टिकल हो गए। अब समझो जरा बात को कि ये तीन पार्टिकल तो ये हैं, और ये तीन तो ये है, और चौथा पार्टिकल ये रेड वाला है। ये तीनों मिलकर बीच में जो जगह बनती है उसको अपन टेट्राहेड्रल वर्ड कहते हैं। बीच में जो जगह बनती है उसको टेट्राहेड्रल इसलिए बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड, क्योंकि चार गोले, चार स्पेयर्स मिलकर के ये काम करते हैं। मेरी बात फिर से सुनो। तीन तो ये ब्लू वाले गोले हैं जो नीचे की तरफ है, स्पेयर्स हैं, और एक सेकंड लेयर का जो रेड वाला स्फेयर है वो ऊपर रखा हुआ है। ये चार गोलों के बीच में एक खाली जगह। थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपके पास तीन बॉल हो रेड कलर की और ब्लू कलर की। मान लो आपके पास तीन ब्लू कलर की बॉल हो और उसके ऊपर एक रेड कलर की बॉल रखी हुई हो, तो उसके बीच के अंदर इनके एक जगह बचेगी, स्पेस बचेगा। उस स्पेस को अपन वर्ड बोलते हैं, और उस वर्ड का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड, जो आपके सामने देखो यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहे हैं इस तरह से। ये देखो, ये टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो इनको मैं टी लिखना पसंद करूंगा। टेट्राहेड्रल वर्ड को मैं यहाँ लगा देता हूँ, देखो, टी 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 टी।
ध्यान देना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और भी टेट्राहेड्रल वर्ड बनेंगे, यहाँ पर भी बनेगा, देखो टेट्राहेड्रल वर्ड। इस तरह से देखो, इनको जमा देते हैं अपन। ये आपके सामने टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहे हैं। ये देखिए सब टेट्राहेड्रल वर्ड हैं, और इन्हीं में मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी बताने वाला हूँ। जरा समझो, मुझे एक बात बताओ आप, ये सब टेट्राहेड्रल वर्ड है, ये भी टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, सब टी टी टी। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये तीन देखो, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। तीन ब्लू वाले गोले हैं, इनको मैं हार्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखो इन तीन गोलों को मैं हार्ड बना रहा हूँ थोड़ा सा। एक तो एक ये वाला, ये वाला, एक ये वाला, दिख गए होंगे शायद। अब मैं रेड वालों को भी हार्ड कर रहा हूँ जो इनके ऊपर है, जरा ध्यान देना एक बार। ये वाला देखो, इनको मैंने हार्ड कर दिया है, ध्यान देना। यहाँ पर ऐसा कुछ है, देखो ध्यान देना एक बार। ब्लू वाले तीन मैं बना रहा हूँ जो हार्ड में दिख रहे हैं, वो एक, दो, और ये वाले तीन। अब इसके बाद रेड वाले बना रहा हूँ, देखो जो हार्ड में है, जो जिन पे मैंने ओवर राइटिंग की है। एक, दो, और तीन। देखिए एक रेड वालों के अंदर जो एक ट्रायंगल है वो इस तरह का दिख रहा है, और ब्लू वाले में जो ट्रायंगल है वो इस तरह का दिख रहा है। देखो ब्लू वाले तीन गोले, उनके बीचों बीच में ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, और रेड वाले उनमें ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है। यानी ये दो ट्रायंगल, अभी देखो मैंने जो बनाने में थोड़ा सा टेढ़ापन हो गया है, तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे होते हैं। इसमें देखो आप, इसमें देखो, यहाँ पर देखो दोनों के जस्ट ऊपर नीचे ये दोनों ट्रायंगल। एक का शीर्ष ऊपर है, एक का पीक ऊपर की तरफ है, तो दूसरे का पीक नीचे की तरफ है। यानी दोनों के जो पीक हैं वो अपोजिट हैं। इस तरह से जरा समझे, दोनों की पीक अपोजिट है। बस यहीं पे आपको ऑक्टाहेड्रल समझ में आने वाला है आपको। ठीक है, एक बार रुके हैं। दोनों के पीक ऊपर नीचे हैं, तो देखिए यहाँ पर छह गोले हैं। आपको गोले कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर कितने स्फेयर्स हैं, सिक्स स्फेयर्स हैं। और सिक्स स्फेयर, अब इनके बीच में जो वॉइड है, जो खाली जगह है, जो स्पेस है, वॉइड है, स्पेस है, उसको अपन ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऐसा स्पेस जो सिक्स, ऐसा ऐसा वॉइड, ऐसा वॉइड जो सिक्स स्पेयर से मिलकर बनता है, उसे एक्टोहेड्रल वर्ड बोलते हैं। जो चार स्पेयर से मिलकर बनता है उसको टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। तो देखिए इसको अपन बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो पूरी इमेज के अंदर जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा दिख रहा है, वहाँ पर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अपन थोड़ा कलर ये ले लेते हैं, ब्लैक वाला। अब देखो यहाँ पर मैं ओ लिख रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। यहाँ पर मैं ओ लिख रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। यहाँ पर मैं ओ लिख रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। और देखिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड आएगा, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड आएगा, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड आएगा। तो जहाँ जहाँ ब्लैक कलर के ओ लिखे हुए हैं वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, और जहाँ जहाँ टी लिखे हुए हैं वो टेट्राहेड्रल वर्ड है। तो यहाँ लिखेंगे टी फॉर
टेट्राहेड्रल वर्ड और O फॉर ऑक्टाहेड्रल वर्ड। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखो थ्योरी लिखते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड हैं वो 4 स्फेयर से मिलकर बनते हैं, और जो टेट्राहेड्रल सॉरी 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 उल्टा बोल दिया, जो टेट्राहेड्रल वर्ड है वो 4 स्फेयर से मिलकर बने होते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो 6 स्फेयर से मिलकर बने होते हैं। जरा देखें आप, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप यहाँ पर 2 लेयर बन गई हैं। एक तो 2 लेयर है यहाँ पर। फर्स्ट लेयर तो यहाँ पर ब्लू कलर के स्फेयर से मिलकर बनी हुई है, ब्लू स्फेयर से मिलकर बनी हुई है। और यहाँ पर सेकंड लेयर है वो रेड कलर के स्फेयर से मिलकर बनी हुई है, रेड स्फेयर से मिलकर बनी हुई है, रेड से सेकंड लेयर। अब यहाँ पर 2 टाइप के, जैसे सेकंड लेयर लिखा आपने, 2 टाइप के वर्ड बने, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मैं ये कह रहा हूँ आपको, अब अपन इसके ऊपर थर्ड स्फेयर डालेंगे, थर्ड लेयर रखेंगे अपन। मेरी बात फिर से सुनना। फर्स्ट लेयर जो ब्लू स्फेयर से मिलकर बनी हुई है, उसके ऊपर सेकंड लेयर है जो रेड स्फेयर से मिलकर बनी हुई है। इस जैसे अपन सेकंड लेयर रखते हैं, अपन को 2 टाइप के वर्ड मिलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड जो कि 4 स्फेयर से मिलकर बनते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो कि 6 स्फेयर से मिलकर बने होते हैं। अब इसके ऊपर थर्ड लेयर रखना चाहते हैं, तो जैसे ही आप थर्ड लेयर रखोगे तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या हो जाएंगे, कवर्ड हो जाएंगे, ढक जाएंगे। ठीक है, तो एक बार तो टेट्राहेड्रल वर्ड कवर्ड होंगे तो अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, और एक बार ऑक्टाहेड्रल वर्ड कवर्ड होंगे तो अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैं फिर से एक रिवाइज कर देता हूँ। अपने पास यहाँ पर 2 लेयर है इस इमेज के अंदर, ये जो इमेज दिख रही है इसमें 2 लेयर है। जो फर्स्ट लेयर है वो ब्लू कलर के स्फेयर से मिलकर बनी हुई है, सेकंड लेयर है वो रेड कलर के स्फेयर से मिलकर बनी हुई है। जैसे अपन सेकंड लेयर को रखते हैं, अपन को 2 टाइप के वर्ड मिलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड 4 स्फेयर से मिलकर बने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6 स्फेयर से मिलकर बने होते हैं। अपन इसके ऊपर अब थर्ड लेयर रखना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इसके ऊपर थर्ड लेयर रखोगे तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या हो जाएंगे, कवर्ड हो जाएंगे, ढक जाएंगे। जब टेट्राहेड्रल वर्ड कवर्ड होते हैं तो स्ट्रक्चर अलग टाइप की बनेगी, और जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कवर्ड होंगे तो स्ट्रक्चर अलग टाइप की बनेगी। अब इन चीज़ों को समझने वाले हैं, तो चलिए मैं इन चीज़ों को लिखता हूँ एक बार, आगे की बात समझते हैं अपन। ये मैं नोट्स ही लिखवा रहा हूँ आपको, साथ साथ में साइड में समझा भी रहा हूँ। ये चीज़ें टिपिकल हैं तो थोड़ा स्पीड स्लो रखनी पड़ रही है। अगर आपको ज़्यादा स्पीड स्लो लगे तो आप यूट्यूब पर स्पीड बढ़ा करके वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके ऊपर, इस इमेज के ऊपर मैं थर्ड लेयर रखना पसंद करूंगा, और वो किस टाइप से होगी उसको समझेंगे एक बार अपन। इसके लिए अपन 1-2 लाइन भी लिखेंगे। देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, व्हेन टेट्राहेड्रल वर्ड words are covering by spheres of third layer। लाइन क्या लिखा, व्हेन टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर कवरिंग बाय स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर एंड थर्ड लेयर स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर, then spheres of then spheres of third layer are
एग्जैक्टली अलाइंड विथ स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। मैं बता दूंगा आपको ये ऐसा कैसे हुआ है, जरा समझना। स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर लाइकवाइज इसी, हाँ लाइकवाइज क्या होगा, इसी तरह है। हाँ लाइकवाइज स्फेयर्स ऑफ फोर्थ लेयर स्पेस ऑफ फोर्थ लेयर आर अलाइंड विथ, अभी मैं समझा दूंगा इस लाइन का क्या मतलब है, एक बार लिख लेते हैं। आर अलाइंड विथ स्पेस ऑफ सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर, अब देखो इसका क्या मतलब है। अपन केवल टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करेंगे, तो जब टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करेंगे तो क्या होने वाला है वो देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ही अपन टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करेंगे, किससे, थर्ड लेयर के स्फेयर से, तो होगा क्या, जो थर्ड लेयर के जो स्फेयर्स होंगे वो किससे अलाइंड होंगे, फर्स्ट लेयर के स्फेयर से, ठीक है। और इसी तरह से फोर्थ लेयर के जो स्पेयर्स वो किससे अलाइंड होंगे, सेकंड लेयर के स्पेयर से। अब कैसे होंगे जरा समझना बात को, थोड़ा टाइम तो लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है 2-5 मिनट, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे, जरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार रुके आप, चलो मैं बना ही देता हूँ। इसको समझना एक बार, जरा देखिए एक बार आप। ये जैसे ये स्पेयर्स आपके सामने बना रहे थे अपन, एक बार रुक जाइए आप, और टाइम तो लगेगा क्योंकि ये गोले राउंड अप करने में थोड़ा समय लग जाता है। अब देखिए सेकंड लेयर में फिर बना रहा हूँ, पहले एक ब्लू कलर की लेयर बना रहा हूँ फर्स्ट लेयर। अभी ये फर्स्ट लेयर तैयार हो रही है बस आपकी। अब देखिए आप इसको आगे कैसे करेंगे। स्मॉल इसको थोड़ा सा इसको ये इरेज कर देता हूँ एक बार। अब आगे देखिए आप इसको इस तरह से, तो आप थोड़ा इन स्पेयर्स को अच्छे से बनाना अपनी कॉपी के अंदर, नहीं तो फिर ये क्या है। एक स्पेयर और लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए अब मैं सेकंड लेयर बना रहा हूँ। ये देखो
एक इस तरह से देखो, एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनाया। एक ट्राइंगल के ऊपर जब सेकेंड लेयर का एक पार्टिकल आ जाता है तो टेट्राहेड्रल वर्ड बन जाता है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहे हैं, सारे के सारे। देखिए ये टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहे हैं। इस तरह से देखिए सब टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहे हैं। ये देखो आप, ये सब टेट्राहेड्रल वर्ड हैं। थोड़ा सा इसको मैं अरेंज करता हूँ। वापस से देखिए आप, ये टेट्राहेड्रल वर्ड है। अब ज़रा समझिए आप एक बार इसको। यह आपने फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के ऊपर ये सब चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे अपन। अगर फर्स्ट लेयर को अपन ए कहेंगे, सेकंड लेयर अलग है इससे, क्योंकि इसके फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस में आ रही है तो ये डिफरेंट होगी, इसलिए इसको बी लिखेंगे अपन। बी लिखेंगे इसको। और अब देखिए इसके ऊपर मैं थर्ड लेयर लगा रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ मैं कौन से स्पेयर्स को, ऑक्टाहेड्रल स्पेयर्स को। देखिए आप मुझे एक बात बताओ, ये जो रेड कलर के 3 स्पेयर जिनको मैं हार्ड कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे अपन, थोड़ा बहुत ही समझेंगे इसमें। सब इतना बड़ा स्ट्रक्चर दोबारा बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। दिख गए तीनों। इनके इन रेड वाले में देखो बीच में एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? इसके ऊपर मैं थर्ड लेयर का पार्टिकल रख रहा हूँ, जो कि किसके ऊपर आ रहा है? ब्लू वाले के अलाइंड हो रहा है। देखिए ये जो थर्ड लेयर का पार्टिकल मैं जो बना रहा हूँ, रख रहा हूँ इसके ऊपर, वो थर्ड लेयर वाला पार्टिकल आपको ब्लू लेयर के बिल्कुल ऊपर आएगा। ब्लू लेयर वाले पार्टिकल के ब्लू लेयर की ब्लू लेयर के में जो ब्लू कलर का पार्टिकल है उसके ऊपर ग्रीन कलर का आ रहा है, अलाइंड हो रहा है। इसका मतलब अगर आप ब्लू कलर को ए बोला है तो ग्रीन कलर की ऐसी बहुत सारी, जैसे यहाँ पर भी आएगा देखो, ये देखिए ये ग्रीन कलर का पार्टिकल आ रहा है। और यहाँ पर भी देखो, मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ढक रहे हैं अपन तीसरी लेयर से, थर्ड लेयर के पार्टिकल से एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ढक रहे हैं जो कि रेड कलर के पार्टिकल्स में बना हुआ है। तो मुझे आप इतना बता दें कि जो ग्रीन कलर के जो पार्टिकल आ रहे हैं वो ब्लू कलर के पार्टिकल के बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं, उसके अलाइंड है क्या? तो ग्रीन कलर की लेयर को अगर आपने ए बोला है तो सॉरी, अगर आपने ब्लू कलर की लेयर को ए बोला है तो यहाँ पर ग्रीन कलर की जो लेयर बनने वाली है, जैसे ये तो 3 पार्टिकल दिख रहे हैं ग्रीन वाले, ऐसे 4 5 6 10 100 200 500 कितने भी हो सकते हैं साइज के हिसाब से पार्टिकल आएंगे, तो उसको भी ए कहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक ब्लू कलर की लेयर है, इसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर मैंने लगा दी है। रेड कलर की लेयर जो आपको दिख रही है ये वाली रेड कलर की। एक सेकंड रुको, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। चीज़ें समझ के ही आगे बढ़ना है, बिना समझे अपन को आगे फॉलो नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ ये एक ब्लू कलर की लेयर है, इसके ऊपर आपने एक रेड कलर की लेयर लगा रखी है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने एक ग्रीन कलर की लेयर लगा रखी है। और जो रेड कलर की जो लेयर थी, रेड कलर की लेयर ये वाली, इस लेयर में 3 पार्टिकल मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और इस ट्रायंगल के ऊपर आप ग्रीन कलर का एक पार्टिकल रख रहे हैं, जिससे एक टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहा है।
मेरी बात फिर से सुनो, मैं वापस से सुनो थोड़ा सा। मेरे को लग रहा है कि मैं प्रॉपर नहीं समझा पाया हूँ आपको ये बात, तो फिर से सुनो। आपको ये वाली देखो, एक ब्लू कलर की वो दिख रही है, लेयर दिख रही है। इसमें ब्लू कलर की रेल में देखो छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ऐसे और इस तरह वाले। इसके ऊपर आपने रेड कलर का एक गोला रख दिया है, रेड कलर का एक स्पेस रख दिया गया है। तो स्पेस रखने से टेट्राहेड्रल वर्ड बन गया है। कौन सा वर्ड बन गया है? टेट्राहेड्रल। अब इस टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर कर रहे हैं अपन, कवर कर रहे हैं इस टेट्राहेड्रल वर्ड को। अब कवर कर रहे हैं तो अपन इसके ऊपर क्या रख रहे हैं? ग्रीन कलर के स्फेयर्स रख रहे हैं। ठीक। अब मैं कह रहा हूँ ये ग्रीन कलर के जो स्फेयर्स रख रहे हैं, ये स्फेयर्स आपको ब्लू कलर के स्फेयर्स के बिल्कुल अलाइंड है क्या? ऊपर है क्या? बिल्कुल सिद्ध में है क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सिद्ध में है ये दोनों। तो बिल्कुल सिद्ध में है तो इसका मतलब हुआ कि ब्लू कलर के लेयर को अगर आप ए कह रहे हैं तो ग्रीन कलर की लेयर को भी अपन को क्या कहना पड़ेगा? ए कहना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब आगे बात करते हैं। फिर से इनको मैं सबको हटा रहा हूँ। चीज़ें बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर से लिख देता हूँ इनको, इसको बात नहीं है, ये हट गए हैं। फिर से समझो चीज़ों को। ये ए कलर की लेयर है, ए है मतलब ब्लू कलर की लेयर है, और ये बी है रेड कलर की लेयर है, और ये सी है ग्रीन कलर की लेयर है। ए ए लेयर और सी लेयर के जो पार्टिकल है बिल्कुल अलाइंड करते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, इस जो ग्रीन कलर की लेयर है इसको भी एक ए बोल देंगे, क्योंकि दोनों के पार्टिकल क्या करते हैं? अलाइंड करते हैं। अब मैं उसके ऊपर चौथा पार्टिकल रख रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, चौथा पार्टिकल आएगा जो ग्रीन कलर की लेयर है, उसमें जो ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों आप टच मान के चलना, ये दूर दूर दिख रहे हैं तो आपको समझाने के लिए दूर दूर रखे हैं। इसके ऊपर मैं एक ब्लैक कलर का पार्टिकल रख रहा हूँ। वो पार्टिकल आप देखो रेड कलर के पार्टिकल के बिल्कुल ऊपर आ रहा है, मतलब रेड कलर के पार्टिकल के साथ अलाइंड हो रहा है। इसका मतलब जितने भी ब्लैक कलर के पार्टिकल जो ग्रीन कलर के ट्राइंगल के ऊपर आएंगे वो रेड कलर के साथ क्या होंगे? अलाइंड होंगे। इसका मतलब रेड, सॉरी ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, इसका मतलब ब्लैक कलर और रेड कलर एक दूसरे के अलाइंड होंगे, तो ब्लैक कलर की लेयर को भी मैं क्या बोलूंगा? बी बोलूंगा। अब पूरी बातों को फिर से सुनना। इस पूरे एनवायरनमेंट में अपने क्या देखा? ए लेयर है उसके पार्टिकल और ग्रीन कलर की, एक सेकंड रुको, चीज़ों को फिर से स्पष्ट करता हूँ। मेरा ये समझाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो मैं आज लेक्चर ले रहा हूँ वो बेकार हो जाएगा मेरे लिए। देखो, ब्लू कलर की लेयर है ए, ए, और एक ग्रीन कलर की लेयर है, उसको भी मैंने ए बोला है, क्योंकि इन दोनों के पार्टिकल क्या होते हैं? अलाइंड होते हैं। सिद्ध में होता है, अलाइंड का मतलब सिद्ध में होता है, स्ट्रेट होते हैं ये। इसी तरह से बी लेयर है रेड कलर की, और एक ब्लैक लेयर है, वो उसको भी बी बोला है। क्यों? दोनों के पार्टिकल क्या होते हैं? अलाइंड होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो व्यवस्था पैटर्न आपको ऑब्टेंड हुआ वो कैसा हुआ? ए बी पैटर्न ऑब्टेंड हुआ है। ठीक है। ये आपको मैंने ब्लैक कलर का एक ही पार्टिकल बताया है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही होगा। इसको अपन 3 4 5 6 कितना भी दिखा सकते हैं। इसको भी अपन बहुत नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ में बता सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा नंबर में बता सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा नंबर में बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको एक पार्टिकल दिखाया, आपको मैंने ये बता दिया है कौन किसके अलाइंड होता है। तो एक 3D स्ट्रक्चर के अंदर अपन को ए बी पैटर्न मिला है यहाँ पर। तो चलिए इस पैटर्न को अपन क्या क्या मिला है इसमें, इसको अपन क्लियर करेंगे एक बार। तो यहाँ यही बात मैंने यहाँ ऊपर बताई थी आपको। देखो आप, जो स्पेयर ऑफ थर्ड लेयर, स्पेयर, मैं चलो ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। स्पेयर्स ऑफ थर्ड लेयर का मतलब ग्रीन वाली, ग्रीन वाली एग्जैक्टली अलाइंड विद स्पेयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर, किसका? ब्लू। यानी ए ब्लू वाला और ग्रीन वाला दोनों एग्जैक्टली अलाइन होता है थर्ड लेयर वाले फर्स्ट लेयर के साथ। अब फर्स्ट लेयर तो इस ब्लू वाली ए है और थर्ड लेयर ग्रीन वाली ए है, तो दोनों अलाइंड होता है। ऐसे देखो, लाइकवाइज स्पेयर्स ऑफ फोर्थ लेयर कौन सी है? ब्लैक वाली। फोर्थ लेयर कौन सी है? ब्लैक वाली, ये वाली ब्लैक वाली फोर्थ लेयर ब्लैक वाली है। वो किससे अलाइंड होगी? सेकंड लेयर किससे है? रेड वाली से, रेड वाली की एग्जैक्ट अलाइंड होगी। इसलिए ए बी
पैटर्न अपन को ऑब्टेन हुआ है। तो मैं यहाँ लिखना पसंद करूँगा एक बार। बाकी फालतू की चीज़ों को अपन हटा देते हैं एक बार। यहाँ लिख लेते हैं ए बी पैटर्न, ए बी पैटर्न मिला अपन को। अब देखिए कुछ सिंपल चीज़ें हैं और कर लेते हैं अपन। यहाँ एक लाइन और लिख लेते हैं। ये वाला जो पैटर्न है ना, यहाँ मैं एक लाइन लिखूंगा, देखो। चलो इधर लिख लेते हैं, इधर तो मैं इसको बना लूँगा, इधर लिख लेते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ एक बार में, और यहाँ एक लाइन लिखता हूँ। उसको ध्यान से समझना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। यह लिखूंगा मैं, दिस पैटर्न ऑफ स्फेयर, दिस पैटर्न ऑफ स्फेयर। मेरे को टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मैं चीज़ें सब क्लियर कर रहा हूँ। स्फेयर इज रिपीटेड, दिस पैटर्न ऑफ स्फेयर is repeated in alternate layers. Alternate layers. So AB no, so AB pattern is obtained. चलिए आपको इतनी बात समझ में आ गई है, एबीबी पैटर्न मिला है। अब मैं इस पैटर्न से इसकी यूनिट सेल बाहर निकालता हूँ। देखो यूनिट सेल कैसे बाहर निकालेंगे। सबसे पहले देखो ब्लू कलर में 6 पार्टिकल नीचे ले रहा हूँ, ब्लू कलर का। ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, इसके 6 पार्टिकल ले रहा हूँ यहाँ पर मैं। या फिर जो ग्रीन कलर की जो, एक सेकेंड, अपन 6 पार्टिकल ले लेते हैं। और सबसे पहले ब्लू कलर वाले, फिर रेड और फिर ग्रीन। देखो पहले मैं ग्रीन वाले को लिख रहा हूँ, और जरा बात को समझना। ग्रीन नहीं, ऊपर ऊपर ग्रीन। हाँ चलो, ग्रीन वाले को पहले बना रहा हूँ मैं। एक बार मैं समझा दूंगा चीज़ ये क्या है, एक बार आप देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे से थोड़ा बन नहीं पाता, इसलिए मैं उल्टा ले रहा हूँ। पहले ग्रीन वालों को ले रहा हूँ, देखो। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपन, उससे आपको सारी चीज़ें, चलो देखिए आप समझे बात को। इस तरह से एक लेयर तैयार होगी, और इसके बाद में एक रेड कलर की लेयर है। समझना बात को। और एक ब्लू कलर की लेयर और बना रहा हूँ मैं आपको, आपके लिए। थोड़ा वेट करें, कलर चेंज नहीं हुआ है। एक ब्लू कलर की लेयर और बना रहा हूँ मैं आपके लिए। इस तरह से वेट करें एक बार, थोड़ा टेढ़ी हो गई लाइन। वेट,
ये लो, आगे देखिए। ये लो, अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर तो आपके पास है ग्रीन कलर के। अभी मैं समझा दूंगा पार्टिकल्स। एक यूनिट सेल को बाहर निकाल रहा हूँ मैं, इसकी यूनिट सेल कैसी बनेगी। और यहाँ पर है आपके पार्टिकल ब्लू कलर के। और सेंटर में भी ब्लू कलर का ही है। इधर इसके सेंटर में रेड कलर का है, ठीक है। और यहाँ पर रेड कलर के पार्टिकल है। और इनको एक बार अपन मिला रहे हैं, ब्लैक कलर से मिला देता हूँ इनको। एक सेकंड, देखो अब थोड़ा सा बनने में दिक्कत आता है तो समय तो लग सकता है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं इसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन चीज़ें आपको मैं पूरी स्पष्ट कर दूंगा। मैं जितना अच्छा समझा सकता हूँ उतना अच्छा प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। हम्म, चलिए और आगे देखिए, और मिला देते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब इनको ज्वाइन अप करना है अपन को। इसको इससे ज्वाइन अप करना है। थोड़ा समझिए बात को। इस तरह से देखो ये। अब इस यूनिट सेल को देखना, अपन ने सबसे नीचे तो ए लिया, मेरी बात ध्यान से समझना। सबसे नीचे अपन ने ए लिया है, ए, ये वाला ए। तो देखो ये वाले ए, इसको मैं ए लिख रहा हूँ, ए। उसके बाद में इसके ऊपर बी लिया है, इन 6 के ऊपर बी। देखो सबसे पहले ब्लू कलर की लाइन थी, फिर अपन ने बी वाले को लिया, तो बी वाले के ये देखो बी, बी। उसके बाद में ग्रीन वाले 6 लिए। अब वो ग्रीन वाले आपको 3 ही दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं 3 ही नहीं है। अपन ये पूरा स्ट्रक्चर इसके ऊपर और भी ग्रीन वाले बना सकते हैं, वो लिए अपन ने 6, इस तरह से। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जो ग्रीन वाले 6 हैं और ब्लू वाले 6 हैं और बीच में रेड वाले 3 आ गए हैं इसमें। अब आप ये कह रहे हो सर रेड वाले 3 क्यों आए, रेड वाले भी 6 ले सकते थे, वो इसलिए नहीं ले सकते, इसकी वजह बता रहा हूँ। देखो मैं रेड वाले आपने 3 ही क्यों लिए, इसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको। ये सेंटर वाला पार्टिकल है, ब्लू वाला, ये सेंटर वाला पार्टिकल, इसकी बात हो रही है। इसके 4 और 6 पार्टिकल आएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मैं एक पार्टिकल यहाँ लगाता हूँ, ये वाला, तो इस जगह पे पार्टिकल नहीं आएगा, फिर वो इस जगह पे पार्टिकल आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ ये वाली जगह छूट गई ना, ये वाला जो स्पेस रहेगा वो छूट गया। अब इस जगह पे पार्टिकल आ गया ना। थोड़ा दोबारा देखो यार इसको, मैं प्रॉपर नहीं बना पाया इसको। थोड़ा दोबारा देखो,
मैंने 3 ही क्यों लिया है रेड वाला, इसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको। अब जरा समझना बात को। मैं ये कह रहा हूँ रेड वाले, अगर मान लो यहाँ पर आपने एक पार्टिकल रख दिया है, ये लो, तो इसके ऊपर पार्टिकल नहीं आ पाएगा, पार्टिकल भी इसके ऊपर आएगा। इतना स्पेस नहीं होता, बीच में खाली रहेगा। अब जैसे इसके ऊपर पार्टिकल नहीं आएगा, पार्टिकल इसके ऊपर आएगा। मतलब यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 और 6 ट्राइंगल है यहाँ पर, 6 ट्राइंगल है, ठीक है। ऐसे वाले 6 ट्राइंगल है, ऐसे वाले। तो एक छोड़ के आता है, जैसे इस पे आ गया ना, तो फिर 2 वाले पे नहीं आएगा, फिर 3 वाले पे आ गया ना, 4 वाले पे नहीं आएगा, फिर 5 वाले पे आ गया तो 6 वाले नहीं पे नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर देखो 6 गोले हैं तो 6 ट्राइंगल बनेंगे। यहाँ पर ब्लू वाले में ए वाले इसमें ब्लू वाले में मान लो, चाहे ग्रीन वाले मान लो, 6 ट्राइंगल बनेंगे, उसमें से 3 पे ही आता है, इसलिए रेड वाले 3 दिखाए हैं, ठीक है। ये वाली वजह है। रेड वाले 3 दिखाए हैं। अब जरा समझो, इतनी बात हो गई है तो अब छोटी छोटी चीज़ें, और इस यूनिट सेल को अपन देखो, ये तो है यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके लिए एक हेडिंग लगा सकते हैं अपन, फीलिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स। फीलिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये तो इस फिगर के लिए है। इसके लिए लिखेंगे अपन एससीपी यूनिट्स, ये एक एससीपी यूनिट है। ये एक एससीपी, ज्योमेट्री ऑफ एससीपी यूनिट है ये। एक बार रुको, इधर लिख देते हैं, ज्योमेट्री ऑफ एससीपी यूनिट, यूनिट। एक और अच्छे से अगर इसमें इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, देखो ध्यान देना एक बार। इसको बनाने से पहले जैसे मान लो आप यहाँ पर जो ब्लैक है, इसके 3 स्क्वायर ले लेता हूँ मैं। जैसे ब्लैक, इसके लिए देखो देखो, 1 2 और 3। अब ग्रीन वाले के 3 स्क्वायर ले लेता हूँ मैं। ध्यान देना एक बार, पूरी बात समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 1 2, सही नहीं बना, इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ये वाले, इसके बाद में देखो रेड, रेड वाले 3, और इसके बाद में ब्लू वाले 6। आप अच्छे से बनाना नोट्स कॉपी में इन स्पेयर्स को, देखो अच्छा। अब कैसे बनाएं वो देखो,
ज़रा बात को समझो। फर्स्ट वाली यूनिट को मैं, जैसे मैं इसको बी कह रहा हूँ, ग्रीन वाले को मैं एक ए कहूँगा। क्यों कहूँगा इसकी वजह बता रहा हूँ अभी। इसको मैं बी कहूँगा और इसको ब्लू वाले को मैं ए कहूँगा। ये टॉपिक टॉपिक थोड़ा सा ऐसे टिपिकल, थोड़ा सा अटपटा लगता ही है, वैसे है नहीं इतना इतना। आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। देखो, देखो ऊपर ही ऊपर देखो, ब्लैक था, ब्लैक बी। यहाँ देखना एक बार, यहाँ ऊपर ऊपर ब्लैक बी था तो ब्लैक बी के 3 पार्टिकल बना लिए। उसके बाद ग्रीन के 6 बनाए। अब ग्रीन के 6 बनाए तभी तो ब्लैक के 3 बनाए, क्योंकि ग्रीन के 6 के ऊपर ब्लैक के 3 ही आ सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 6 ट्राइंगल होते हैं तो 3 ही फिलअप हो पाते हैं, एक बीच वाला खाली रहता है। इसलिए अगर ब्लैक के 3 लिए ना आपने तो ग्रीन के 6 लिए, 6 पे ऊपर 3 ही आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही देखो, इन 6 के नीचे भी 3 ही आएंगे, इसलिए रेड वाले भी आपने 3 लिए हैं। ठीक है, रेड वाले भी 3 लिए, और ये ब्लू वाले है ना, ये 6 हैं। देखो, इनके ऊपर 3 आ सकते हैं, इसलिए ग्रीन वाले 3 लिए, रेड वाले 3 लिए हैं। और ग्रीन वाले 6 हैं तो इनके ऊपर कितने आ सकते हैं? 3 ही आ सकते हैं, इसलिए ब्लैक वाले 3 लिए हैं। ये वाली वजह है। अब और समझो आप चीज़ों को। देखिए, ये एससीपी यूनिट थी, तो इसको लिखूंगा मैं ये हेक्सागोनल पैकिंग है। हेक्सागोनल पैकिंग कैसे होती है? 6 के ऊपर 3 आ सकते हैं, तो ये इसके लिए मैं लिखूंगा दिस इज हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग है। और इस हेक्सागोनल से देखो कैसे, इसको मैं दिखा रहा हूँ एक बार, इसकी पैकिंग को किस तरह से बना सकते हैं। एक पैकिंग को थोड़ा सा और कर रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान देना। इसके लिए ये 3 जो पार्टिकल हैं उनको बना रहा हूँ सबसे पहले मैं। इस तरह से समझे। ये बी वाले जो तीनों पार्टिकल हैं उनको मैं ऐसे दिखा दिया। अब ग्रीन वालों को देखो, ये इन 6 में से 4 तो दिखते हैं, दो नहीं दिखते। देखो कैसे नहीं दिखते, इसकी वजह देखो। ये देखिए आप, और रेड वाले को देखो। अब इसमें देखो, ये जो ग्रीन वाले, ये जो 2 हैं, ये वाला और ये वाला, इनके पीछे 2 हैं, तो 2 तो ये सामने दिख रहे हैं वो, और 2 पीछे, 4, और एक ये वाला ये आधे आधे दिख रहे हैं। कितने हो गए? 6। ब्लैक वाले में देखो, ये तो बीच वाला एक तो, और ये एक, और ये तो 3, ये देखो ब्लैक वाले। इनमें क्या होता है, ये शुरू वाले ये 2 है ना, इनके पीछे 2 हैं, तो 2 2 4, और ये 5 और ये 6। इस तरह दिखाते हैं इनको। ये हट गया है ये इरेज करने में, तो मैं दोबारा इसको कवर कर लेता हूँ। ये लो, ये वाला ग्रीन वाला देख लो। ठीक है। अब देखिए, इस मतलब ये सभी इमेज को बना करके एक ज्योमेट्री तैयार कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में रेड। अब रेड में देखो 3 है तो एक ही दिखाई देता है, इसकी वजह भी बताऊंगा मैं आपको ऐसा क्यों होता है। 2 इसके पीछे हैं। देखो, 2 टाइप के ट्राइंगल देखे आपने, एक तो ऐसे वाला और एक ऐसे वाला। ये जो रेड वाला ट्राइंगल वो ऐसे वाला है, यानी अपन इसको सामने दिखा रहे हैं ना, तो ये दोनों क्या क्या चले गए? पीछे चले गए हैं। और ब्लैक वाला जो ट्राइंगल था वो इस तरह का था, तो दोनों दिख रहे थे इसमें। अब आगे देखिए रेड। और अगर आप शो करना चाहो तो तीनों को भी शो कर सकते हो इस तरह से। चलो आप तीनों को शो कर देते हैं। ये लो, तीनों रेड वाले दिख रहे हैं, ये देखो, ये तीनों रेड वाले, ये ग्रीन वाले और ये ब्लैक वाले। चलिए आगे बात करते हैं फिर अपन। अब इसके बाद में ब्लू कलर की इमेज बनाएंगे 6 की। दो पीछे दिखाएंगे, ये लो। इस तरह का मतलब मैंने इसको सबको मिला के ये बना दिया, तो ये एक हेक्सागन बन गया है। हेक्सागन बन गया है ये।
ये हेक्सागन बन गया है। अब सारी तमाम बातों को सीखने से पहले मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा आपको। यहीं पे एक बार सीख लेते हैं अपन। ये तो आपने देख लिया था कि फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर क्या अलाइंड होती है। इसके बाद में देखो क्या करना है। छः, अगर कोई आपने छः लेयर की छः पार्टिकल की कोई लेयर रखी है तो उसके ऊपर तो तीन पार्टिकल आ सकते हैं। जैसे आपने ये ग्रीन, जैसे मान लो आपने ये ग्रीन वाली लेयर ली तो इसके ऊपर तीन ऊपर और तीन नीचे दिखा सकते हैं, छः के ऊपर तीन दिखा सकते हैं, कंटिन्यू नहीं आते हैं, छः के ऊपर तीन ही दिखाते हैं। ठीक है। अब देखिए एक छोटी चीज़, सबसे पहले आप इसको देख करके ये वाला डायग्राम बनाएंगे। फीलिंग टेट्राहेड्रल को देख करके, आप इस फीलिंग वाले टेट्राहेड्रल को देख करके ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद में आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और फिर इस इन दोनों डायग्राम को, इसको और इसको देख करके ये वाला डायग्राम बनाएंगे। देखो कैसे, मैं ए में ले लेता हूँ, इस सी वाली को मैं ए लिखूंगा क्योंकि वो ए के जैसी है, इसको हम ए, देखो सी वाली को ये बना दिया, देखो इसको ये बना दिया, ग्रीन वाले को, रेड वाले को ये बना दिया, और ब्लू वाले को ये बना दिया। तो इन तीनों से मतलब इस ये यहाँ बन गया, देखो वापस से समझाता हूँ इसको हटा करके सबको। समझना बात को, ये देखो इसको तो मैंने यहाँ बना दिया, और रेड वालों को, और रेड वाले को मैंने ये बना दिया, और ब्लू वाले के लिए मैंने ये बना दिया। शायद बात समझ में आ गई होगी। तो ये मिलकर एक एससीपी यूनिट सेल बन रही है। अब इसमें पार्टिकल कितने होंगे, क्या होंगे, अभी उसको समझेंगे एक बार अपन। ठीक है। अब इसमें एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना अपन को। जरा समझना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, देखो कैसे, जरा समझना 12 कैसे होगा। अपन इस पार्टिकल को ले लेते हैं, एक बार आप ध्यान देना, एक बार मैं इस पार्टिकल को ले रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, इसको कितने पार्टिकल टच करेंगे, एक, दो, तीन, देखो वापस से देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः पार्टिकल इसको टच करेंगे, दूर दूर दिखा रहे हैं ये टच है, छः। अब नीचे बी वाले तीन हो गए, और अब इसके ऊपर भी तो कोई पार्टिकल आएगा ना, तीन वाले वो, तो इसको छः तो ये कर रहे थे, तीन ऊपर आएंगे और तीन बी वाले, कितने हो गए, छः, तीन, नौ, नौ, तीन, 12। वापस से सुनो, अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अपन किसी एक पार्टिकल को पकड़ते हैं छः वालों में से, मान लो आपने ग्रीन वालों को पकड़ लिया। अब ग्रीन वाला ये पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल ग्रीन वाला है, इसको छः तो ये वाले घेर रहे हैं, एक, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, और तीन रेड वाले। अब इसके ऊपर भी तो यहाँ पर भी कोई ट्राइंगल आएगा ना, तो छः उसके होंगे, तो छः, तीन, नौ, तीन, 12। ठीक है। तो इसको अपन मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और जेड इफेक्टिव पार्टिकल कितने होंगे इस यूनिट सेल में, हर यूनिट सेल में इफेक्टिव पार्टिकल होते हैं, इफेक्टिव पार्टिकल कितने होंगे उसको भी समझेंगे एक बार। देखो यहीं पे समझ लो, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैं 12 लिखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ, फिर नीचे एक लाइन लिख लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखेंगे अपन, 12 लिखेंगे, ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लिखेंगे अपन। चलिए इतनी बात हो गई है। अब मैं आपको इफेक्टिव पार्टिकल बताता हूँ कि एक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कितने होंगे। जैसे आपने बीसीसी एफसीसी में इनमें देखे थे ना पार्टिकल, वैसे यहाँ पर भी अपन पार्टिकल देख सकते हैं कि इसमें इफेक्टिव पार्टिकल कितने होंगे। चलिए
मतलब कुछ थ्योरी लिख लेते हैं अपन। कुछ थ्योरी लिख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं इसमें। आप समझने पे ध्यान दें, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखना विखना तो चलता रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वो एक बात अलग है, बाकी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे पहली चीज़। दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड एससीपी स्ट्रक्चर। सच टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज हाई। इसको थोड़ा अपन कोऑर्डिनेट्स नंबर 12 के लिए एक लाइन लिख लें, या हाँ 12 के लिए लिख लेते हैं। ईच स्फेयर touches 12 of its neighboring spheres. So its coordinate number is 12। ठीक है। एक लाइन और लिख ले, इफेक्टिव पार्टिकल के लिए लिख लेते हैं एक लाइन। चलिए वापस चलते हैं, पर इफेक्टिव पार्टिकल को ढूंढते हैं कितने होंगे। इफेक्टिव पार्टिकल कितने होंगे, जरा समझना बात को। देखिए अपन इस पार्टिकल को एक बार इसको सर्च करते हैं, इसको पकड़ते हैं, किसी पार्टिकल को पकड़ लो बस, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो एक यूनिट सेल तो इधर भी बनेगी ना, देखो इस साइड एक यूनिट सेल बन सकती है ऐसे करके। ठीक, एक यूनिट सेल इधर बना लेते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, एक यूनिट सेल तो ये वाली हो गई, एक ये इधर बन गई, एक इधर बन गई। अभी आपको ये वाला पार्टिकल इन तीन से ज़्यादा के टच में हो सकता है क्या, अभी दिख रहा उसमें नहीं हो सकता। ये पार्टिकल मैक्सिमम तीन यूनिट सेल को टच कर सकता है, एक ये दो वाली और एक तीन वाली। अब तीन इसके ऊपर होगी, इस पार्टिकल के तीन ऊपर आएगी, यानी ये पार्टिकल टोटल 6 यूनिट सेल को टच करेगा, ऐसे यूनिट सेल को, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और तीन इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये वाला पार्टिकल 6 को टच करेगा। तो एक यूनिट सेल को इसका कितना पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट होगा, 1/6। एक यूनिट सेल को इसका कितना पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट होगा, 1/6। तो आप मुझे एक बात बताओ, 6 पार्टिकल तो ये वाले हैं, जिनमें एक का कितना कॉन्ट्रीब्यूट होगा, 1/6। देखो मैं लिख लेता हूँ एक बार, एक का 1/6 पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट होगा। तो 6 तो ये वाले हैं और 6 ये वाले हैं। ठीक है, तो देखो टोटल कितने हो गए, 12। 12 में से एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6, और अंदर कितने हैं, 3। देखो ये तीन ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किसी के साथ कुछ नहीं होगा, तीन के तीन ही रहेंगे। तो जेड इक्वल टू इसको टोटल करो तो दो, सॉरी एक और रहेगा। एक बार देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ। हाँ अब देखो एक बार, अब ये सेंटर वाले देखो, ये जो सेंटर वाला है इसको देखो, सेंटर वाले को, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, इसके ऊपर जब ये वाली यूनिट सेल आएगी 3 नंबर वाली, ध्यान देना 3 नंबर वाली, जब इसके ऊपर आ जाएगी, नहीं सॉरी, एक नंबर वाला, जो एक नंबर वाली यूनिट सेल है, इसके ऊपर एक यूनिट सेल और आ जाएगी, तो ये वाला पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा 2 को टच करेगा। कितने को टच करेगा, 2 को। तो इसका हिस्सा कितना होगा, 1/2। आधा इस ग्रीन में रह जाएगा, आधा इसके ऊपर, एक के ऊपर आएगा उसमें। इसी तरह से ये वाला देखो, ये वाला भी देखो, इसके ऊपर
एक यूनिट सेल और आ जाएगी तो आधा नीचे रह जाएगा और आधा इस ऊपर वाले में रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पार्टिकल हैं, उनका एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होगा, और ये बीच में ग्रीन वाले तीन है जो किससे टच में नहीं होंगे, बीच बीच रहेंगे, तो ये आएगा। तो जेड बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 और ये 3, तो 2 और 1 3 1 3 6, तो टोटल इफेक्टिव पार्टिकल एक यूनिट सेल में कितने हो गए, 6 हो गए हैं। वीडियो को एक बार आप रिपीट करके देखना तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको एक पल के लिए, इनको मैं हटा देता हूँ, जरा समझो। जो इसको मैं वापस लगा देता हूँ दोनों पार्टिकल्स को। ये वाला तो ग्रीन वाला पार्टिकल था और ये ब्लू वाला पार्टिकल था। थोड़ा समय लग रहा है, वो बात अलग है, क्योंकि ये 3D इमेज ऐसे ही तैयार नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6 होगा एक यूनिट सेल को, क्योंकि 6 यूनिट सेल के टच में करेगा। और ये वाला जो ग्रीन वाला पार्टिकल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूनिट सेल के टच हो सकता है, इसके ऊपर एक यूनिट सेल आ सकती है। और ये जो ब्लू वाला पार्टिकल है, इसके नीचे यूनिट सेल आ सकती है एक, तो 2 को टच में करेगा। जब 2 के टच में होगा तो एक एक का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 1/2 1/2। अब समझ में आ गई होगी बात। तो देखो ग्रीन वाले 6 और ब्लू वाले 6, तो टोटल 12, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6 प्लस जो ये ग्रीन वाला और एक ब्लू वाले एक एक हैं, इसके फेस के सेंटर पे एक है, तो 2 इंटू 1/2, और फेस के सेंटर वाला 1/2 होता है, और 3 ये वाले बीच वाले रेड वाले हैं जो किसी में। अब देखो ये कट, इनको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इनको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 3 का 3 रह जाएगा। इनको सबको टोटल करेंगे तो आंसर 6 हो जाएगा, यानी इफेक्टिव पार्टिकल कितने होंगे, 6। ये मैंने दोबारा समझा दिया आप लोगों को, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये दोबारा बता दिया है। ठीक है, अब एक बार आप ये देखो इतनी बातें हो गई हैं। ठीक है, अब चलिए अपन इसके उसके बाद इफेक्टिव पार्टिकल के बारे में लिख देते हैं। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं। चलिए एक लाइन लिखते हैं अपन इसके, द इफेक्टिव पार्टिकल द इफेक्टिव पार्टिकल इन वन SCP यूनिट सेल इज, पार्टिकल्स कर देते हैं इसको, इधर पार्टिकल्स करेंगे तो इधर R कर देंगे। पार्टिकल्स आर 6 होंगे इफेक्टिव पार्टिकल। और एक लाइन सिंपल सी है, ये हाईली एफिशिएंट होती है, तो मैं लिख देता हूँ ये लाइन, इसका कोई मतलब नहीं है। सच टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज हाईली एफिशिएंट एंड 74 स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सच टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग is highly efficient and 74 space is filled in crystal, in the crystal। मतलब 20, ये जो स्फेयर से ऑक्यूपाई करते हैं जब इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर, तो 74% पार्ट को तो ये ऑक्यूपाई कर जाते हैं, 26% इनका एम्प्टी रहता है। ठीक है, चलो, और अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देख लो एक बार आप, इसके SCP के MG ZN, ये तो आपके NCERT बुक में है ये वाला एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल आपकी सुविधा के लिए मैं और लिख देता हूँ। बेरिलियम,
कैडमियम, कोबाल्ट, जिंक, टीआई, टीएल, टैलुरियम, ईटीसी। ये एनसीईआरटी के अंदर दो ही एग्जाम्पल दे रखे हैं बस, और बाकी मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं। ठीक है, तो ये वाली पैकिंग हो गई है। ये पैकिंग कब रखी है? जब टेट्राहेड्रल वुड कवर होंगे तब। अब समझना बात को, ये लाइन को अच्छे समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इस लाइन को समझना। व्हेन टेट्राहेड्रल वुड कवरिंग, जब टेट्राहेड्रल वर्ड कवर होंगे तो ये वाली प्रोसेस हुई जो अपन ने सीखी है। अब मैं लिख रहा हूं ऑक्टाहेड्रल वर्ड की अगली लाइन, व्हेन ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो जरा समझे बात को। अगली लाइन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कवर होंगे तो क्या होगा? व्हेन octahedral words are covering by words, एक सेकेंड, words are covering by spheres of third layer, क्योंकि सेकेंडरी लेयर रखने पे तो बन रहा था ना ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो स्पेयर्स ऑफ थर्ड लेयर, then spheres of fourth layer, spheres of fourth layer are exactly aligned with spheres of फर्स्ट लेयर। अगर टेट्राहेड्रल वर्ड को थर्ड लेयर से अगर अपन कवरिंग करेंगे ना, तो फोर्थ लेयर के जो स्फेयर्स है वो फर्स्ट लेयर के साथ क्या होंगे? और अलाइंड होंगे, यानी फोर्थ लेयर और फर्स्ट लेयर एक जैसी होगी, बीच वाली दो लेयर एक जैसी नहीं होगी। अब इसको सीखेंगे अपन, फर्स्ट लेयर। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, सो ABC, अब मैं समझाऊंगा आपको ऐसा कैसे हुआ है। ABC डॉट 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 पैटर्न इज ऑप्टेंड। अब ऐसा कैसे हुआ है उसको अपन एक बार समझेंगे। थोड़ा क्या डायग्राम बनने में टाइम लग गया, वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से 7-8 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा इसको, टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे 7-8 मिनट में। चलिए, वही बात मैं पीछे वाली वापस से रिपीट करूँगा, वही डायग्राम बनाऊँगा, सारी चीज़ें इस तरह से। तो थोड़ा सा समझना बात को। ये एक स्पेयर है, मैं फर्स्ट लेयर वापस बना रहा हूँ। अब इसके नीचे सेकेंड, ये फर्स्ट लेयर तैयार कर रहे हैं अपन। इस तरह से देखिए आप, थोड़ा सा
इसको चलिए, ज़रा समझना। ये लो, बन गया है। अब इसके ऊपर मैं सेकंड लेयर लगा रहा हूँ। सेकंड लेयर रेड कलर से बना रहा हूँ मैं। ये देखो, एक ट्रायंगल के ऊपर सेकंड लेयर का एक पार्टिकल आ रहा है, तो ऑक्ट्राइडल वर्ड बन रही है ये, ओ सॉरी टेट्राइडल वर्ड बन रही है अभी। और इन्हीं से देखो एक टेट्राइडल वर्ड का जनरेशन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। टाइम लग रहा है वो एक बात अलग है, वरना चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब जरा समझना बात को, मैं ब्लैक कलर के पेन से बता रहा हूँ आपको। ये वाला देखो, ये वाला एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ध्यान रखना। ये वाला मैं थोड़ा गहरा कर देता हूँ, इससे चीज़ें क्या आपको क्लियर हो जाएगी भाई मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। मैं बात इसको एक तो गहरा कर रहा हूँ मैं, इसको ब्लू वाले को, क्योंकि एक ही जगह समझाऊंगा सारी चीज़ें मैं आपको। अब मैं इस रेड वाले को तैयार कर रहा हूँ, जिसकी मैं बात करूँगा आपसे समझाने के लिए। इसको हार्ड कर रहा हूँ, देखो मैं। देखो मैं मानता हूँ मेरा ये वीडियो ना थोड़ा लंबा हो गया है, मुझे पता है थोड़ा लेंदी बन गया है, लेकिन आपको मैंने चीज़ें क्लियर करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सब बातें आपको बताने का प्रयास किया, इसलिए आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज मत करना। वीडियो को दो टुकड़ों में देख लेना, दो बार में देख लेना, आधा आधा करके, 2 दिन तक। इस तरह से देखो, हाँ देखो, ग्रीन वाले दो जिन पे ओ राइटिंग की, ब्लू वाले जिन पे मैंने ओ राइटिंग की है वो, और रेड वाले जिन पे मैंने ओ राइटिंग की है वो दिख रहे हैं। नीचे जो ब्लू वाला है उसकी एक बार फिर से देखना। जो ब्लू वाला है वो, उसमें एक पार्टिकल का सेंटर तो ये वाला, और 2 पार्टिकल के सेंटर ये वाले हैं। और जो रेड वाले हैं उसमें देखो, एक पार्टिकल का सेंटर ये वाला है, एक का ये वाला है, और एक का ये वाला है। इनको देखो मिला देते हैं अपन, देखो ये मिल गए, ऐसा है। तो यहाँ पर ये जो स्पेस खाली जगह बच रही है ना, इसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। अब इसको कवर किससे करेंगे? थर्ड लेयर से कवर करेंगे। तो आप ध्यान देना, फोकस करना इस बात पर। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा आपको। थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर में ग्रीन ले लेता हूँ। थर्ड लेयर को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, देखो। देखो ये भी तो, इस पे देखो, इस पे मैं ग्रीन कलर का स्पेयर रख रहा हूँ। ये भी तो देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड ही तो है। 3 नीचे ब्लू कलर वाले, और 3 ऊपर रेड कलर वाले। ये भी तो देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड ही तो है, ये वाला। 3 ग्रीन कलर के जो स्पेयर्स रखे हैं, उसके नीचे देखो, ग्रीन कलर के नीचे ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे 3 ब्लू वाले और 3 रेड वाले के बीच में आ गया है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, वो एक बात अलग है, आप प्रॉपर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, मैं इस ब्लू वाले को एक सेकेंड, ब्लू वाले को मैं ए लिख रहा हूँ, फिर रेड वाले को की लेयर को मैं बी लिख रहा हूँ, क्योंकि वो अलग है और किसी का भी सेंटर अलाइन नहीं है अभी तक। ग्रीन वाले को
बी मैं सी लिखूंगा, क्योंकि इनमें से किसी भी लेयर का पार्टिकल एक दूसरे के अलाइन नहीं है। लेकिन फोर्थ लेयर का जो पार्टिकल मैं डाल रहा हूं उसको ध्यान देना एक बार। ग्रीन लेयर के अंदर आपको एक वो दिख रहा, ट्राइंगल दिख रहा है। ग्रीन लेयर में, सिर्फ ग्रीन लेयर में देखो आप, तीन ग्रीन लेयर दिख रहे हैं, ग्रीन पार्टिकल, तीन ग्रीन कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं, उसमें एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। इस ट्राइंगल के जस्ट नीचे देखो एक रेड कलर का ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको? तो तीन ग्रीन पार्टिकल के बीच में ट्राइंगल और तीन रेड पार्टिकल के बीच में ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। और इसके ऊपर मैं एक ब्लैक कलर का पार्टिकल रख रहा हूं, देखो। आप मुझे बताइए, ये जो ब्लैक कलर का मैंने पार्टिकल रखा है वो क्या ब्लू कलर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर आ रहा है क्या? अगर जस्ट ऊपर आ रहा है तो इस ब्लू कलर के पार्टिकल को मैं ए की तरह अलाइंड होने के कारण ए बोलूंगा। ब्लू कलर के ऊपर जस्ट आने के कारण इसको ए बोलूंगा। यानी यहां पर क्या हुआ? ए, बी, सी और ए। फिर आगे अब ब्लैक कलर के ऊपर रखेंगे ना तो बी और सी आ जाएगा, फिर ए बी सी ए बी सी। तो यानी ये पैटर्न कैसा रहेगा? ए बी सी पैटर्न रहेगा आपका। ये बात सही है, ये ए बी सी पैटर्न रहेगा। समझ आ गई बात? ये तमाम बातें आपको समझ आ गई तो अब थ्योरी लिख लेते हैं आगे, अपन ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। वीडियो वैसे लंबी हो रही है, मेरे को अच्छा नहीं लगता ज़्यादा लंबो, 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो होती है मेरे को ठीक नहीं लगता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे लगता है कि ज़्यादा लंबी होगी, बच्चे कॉन्फिडेंस ना खो दें। तो इस ए बी सी पैटर्न हो गया है। अब मैं इससे एक यूनिट सेल बाहर निकाल रहा हूँ। इससे, इस पैटर्न से मैं एक यूनिट सेल बाहर निकाल के लाता हूँ। तो यूनिट सेल बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ आइडियाज़ आपको देने होंगे। अब इससे एक यूनिट सेल बाहर निकालेंगे। अब यूनिट सेल किस तरह से बाहर निकलेगी वो देखिए आप, इस बात को समझेंगे एक बार आप। यहाँ तो अपन ऐसे लिख देंगे, फीलिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। फीलिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, यहाँ तो ये लिख देंगे। अब देखिए, आप यहाँ पर जैसे ग्रीन ब्लैक कलर का मैंने एक ही पार्टिकल लगाया, इसका मतलब एक नहीं है, 5, 6, 10, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं। बस जैसे जैसे अपन को वर्ड मिलते हैं वैसे वैसे अपन रखते जाते हैं। बस ये अपनी सुविधा के लिए अपन एक लिखा है, वरना बहुत सारे बना देंगे तो उलझन वाला काम हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं ब्लैक कलर के ऊपर वाले ब्लैक कलर के बना रहा हूँ 6 पार्टिकल। ये देखो, ये 6 पार्टिकल। अब इसके नीचे मैं ग्रीन कलर वाले बना रहा हूँ 3 पार्टिकल। और इसके नीचे मैं 3 रेड वाले बना रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। और इसके नीचे मैं 6 ब्लू वाले बना रहा हूँ। ऐसा क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, इन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वापस से बना देते हैं, थोड़ा प्रॉपर नहीं बन पाया। ध्यान रखना, 6 में से 3 के ऊपर ही पार्टिकल आ सकते हैं। एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, 3 के ऊपर ही क्यों आएंगे, इसमें ऐसे बना के बताता हूँ। 6 में से 3 के ऊपर ही क्यों आता है, इससे ही समझ आएगा आपको ये सब बातें। अब देखो, अगर इसके ऊपर पार्टिकल आ जाता है ना तो फिर पार्टिकल इसके ऊपर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा पार्टिकल। अब इस, हाँ देखो, बीच में गैप लग गया तो अब यहाँ पार्टिकल नहीं आएगा, यहाँ आएगा।
तो देखो 3 ही आए ना, यानी देखो इसके यहाँ आ गया ना तो यहाँ नहीं आएगा, अब यहाँ आ गया ना तो यहाँ नहीं आएगा पार्टिकल, और पार्टिकल अब देखो या यहाँ आ गया ना, ठीक, तो यहाँ नहीं आएगा। मतलब 6 ट्राइंगल है उसमें 3 पे आ पाता है, इसलिए अपन ये वाले 3 दिखाए हैं। चलिए आगे की बात आपसे फिर कर लेते हैं, बस 2 मिनट 5 मिनट और रुकिए, बस हो गया, बस ये मान लो, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। अब देखिए इसको लिख रहा हूँ मैं ए, इसको लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ मैं ए, इसको लिख रहा हूँ बी, इसको लिख रहा हूँ सी, फिर रिपीट होगा ए बी। अब देखना पहले ग्रीन देखो यहाँ पर लेयर्स देखो एक बार, यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले ब्लैक कलर था ऊपर ही ऊपर जिसको ए के फॉर्म में, तो देखो मैंने ए के फॉर्म में ब्लैक कलर लगा दिया है, ब्लैक कलर ए। फिर उसके बाद में नीचे ग्रीन कलर था सी के फॉर्म में, सी के फॉर्म में, तो देखो ग्रीन कलर ये लगा दिया है। अब ऐसे नहीं कि मैंने ब्लैक कलर का एक पार्टिकल दिखा रहा है तो मैं अब यहाँ एक पार्टिकल, आप 6 भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि 6 के ऊपर 3 दिखाना जरूरी है क्योंकि 3 ही पार्टिकल आते हैं, इसलिए ग्रीन वाले 3 दिखाएं इस तरह से। अब देखिए ग्रीन के बाद में किसका नंबर है, रेड का, तो रेड वाले 3 दिखा दिए, और रेड के नीचे किसका नंबर है, ब्लू का, तो ब्लू वाले दिखा दिए। मतलब इसी से फिलिंग और ऑक्टाहेड्रल वर्ड से ही अपन ने ये तीनों चीज़ें निकाली हैं। चलिए अब मैं आपको इनकी ज्योमेट्री, यहाँ पर तो देखो क्या लिखेंगे, वहाँ यहाँ पर तो लिखेंगे अपन क्यूबिक क्लॉज पैकिंग, यहाँ पे तो क्यूबिक क्लॉज पैकिंग लिखेंगे। यहाँ पर देखो इस ब्लैक वाले को बना रहा हूँ मैं, ब्लैक वाला कुछ इस तरह का आएगा। अब ध्यान देना, एक तो इधर आ गया, एक इधर आ गया, ब्लैक में 6 दिख रहे हैं ना, उनमें 4 तो बिल्कुल सामने है, ये 5वां और ये 6ठा, समझ आ गई होगी मेरी बात सही, 4 तो दिख रहे हैं और एक नीचे ये वाला 5वां और ये वाला 6ठा। चलिए आपको समझ आ रहा है ये। चलिए अब इसके नीचे बनाएंगे दो, अब ग्रीन वाले बना रहा हूँ देखो, देखिए इसमें क्या होता है, ट्राइंगल ऐसे होता है, देखो जैसे ये वाला ट्राइंगल है तो इसको ऐसे दिखाएंगे इस तरह से, तो जब इसमें मैंने ये दोनों सामने दिखा दिए तो ये पीछे चला गया, इसलिए ग्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है, इस इमेज के अंदर यार दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सामने ही दिखा दिया तो ये पीछे चला गया है। समझ गए होंगे मेरी बात, मैंने ग्रीन वाले दो क्यों दिखाया, क्योंकि एक पीछे, ये वाला पीछे चला गया है, ठीक है। अब देखिए, और रेड वाला देखो, रेड वाले का प्रोसेस कैसा है, रेड वाला कुछ इस तरह का है, ठीक है, तो रेड वाले में ये इस तरह से है, तो इसको आगे दिखाया तो ये दोनों क्या चले जाएंगे, यहाँ पर पीछे चले जाएंगे, तो ये देखो एक ही दिखाई देगा। समझ गए होंगे मेरी बात। ग्रीन वाले में क्या हुआ है, दो आगे आ गए तो ये पीछे चला गया तो पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। रेड वाले में क्या हुआ, एक को आगे ले लिया तो ये दोनों पीछे चल गए तो दिखाई नहीं देंगे, तो इस टाइप का प्रोसेस है। अब देखिए इसमें देखो, हाँ ब्लू वाले में देखो, ये यहाँ पर, अब देखो ब्लू वाले में देखो 4 तो सामने है, एक नीचे और एक इसके ऊपर है जो कि रेड के पीछे है, एक इसके ऊपर आएगा तो रेड के पीछे है, तो इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनी है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को क्यूबिक बोलेंगे, क्यूबिक। अगर आपको ये स्ट्रक्चर प्रॉपर देखनी है तो आप एनसीईआरटी बुक खोल करके देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में जैसी बनी हुई वैसी मैंने बनाने का प्रयास किया यहाँ पर, तो सेम डेटो आप एनसीईआरटी बुक में जा सकते हैं और इन स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में जाइए और फिर आप वहाँ देखिए इनको, सारी चीज़ें आपको ये स्पष्ट बनी है, ये मेरे मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं जब ये लिखता हूँ तो प्रॉपर नहीं बन पाई है, हालांकि है तो वही चीज़, थोड़ा गोले सही नहीं बन पाए तो आपको प्रॉपर नहीं दिख रही। अगर आपको प्रॉपर देखनी तो एनसीईआरटी की
बुक में देख सकते हैं आप, बुक में सेम डिटो ऐसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनसे मिलाकर के एक इमेज बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक इमेज क्या है वो देखो आप, एक बार समझो बात को। सबसे पहले मैं ब्लैक वाला ए ले रहा हूँ, यहाँ पर देखो एक इमेज बना रहा हूँ, इस इमेज को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो क्यूबिक बन गया देखो, ये वाला तो, ये तो आपका क्यूबिक बन गया, ये क्लॉज पैकिंग बन गया। अब यहाँ पर एक मतलब ज्योमेट्री बना रहा हूँ इसकी। तो ज्योमेट्री बनाने का तरीका क्या होगा उसको समझेंगे एक बार आप। फाइनल डायग्राम होगा इस लेसन का, इस लेक्चर का। यहाँ पर देखो ब्लैक वाले में सिर्फ मैं ए ले रहा हूँ, ये एक पार्टिकल ले रहा हूँ ब्लैक वाले में, सिर्फ मैं टिक मार रहा हूँ केवल इस एक पार्टिकल ले रहा हूँ। जैसे जैसे ये ब्लैक का देखो, ये एक पार्टिकल यहाँ पर आ गया, और एक ले रहा हूँ ब्लू का पार्टिकल बस। अब मैं ये कह रहा हूँ आप इसको एक ले रहे हो, इसको ले रहे हो, तो आप इनको सिक्स सिक्स ले सकते हैं। जैसे ग्रीन ग्रीन कलर में एक यहाँ आ जाएगा देखो, जैसे यहाँ एक आ गया, एक ये आ गया, और तीन, और एक इस तरह से आ गया। तो सॉरी, एक बार रुको आप, मतलब ग्रीन कलर के सिक्स ले सकते हैं आप। जरा समझना इसकी सिक्स कैसे है। एक तो आपने इधर बना लिया, एक आपने इधर बना लिया, और एक इसके ऊपर ले सकते हो, ऐसा सिक्स। ऐसे रेड वाले भी सिक्स ले सकते हैं अपन, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, और एक एक नीचे, सिक्स ले सकते हैं। आपने ए का और इन दूसरा, यानी ब्लैक में से एक पार्टिकल लिया है, और ब्लू में से एक पार्टिकल लिया है, जो ये रहा और ये रहा। ठीक है, चलिए अब इसको कवर करेंगे आगे। अब मैं ग्रीन के लिए ले रहा हूँ, देखो ग्रीन के लिए तीन पार्टिकल, देखो पहले तो इसको मिला देते हैं अपन, इसको जोड़ देते हैं। देखो ग्रीन में से तीन पार्टिकल, ग्रीन के तीन पार्टिकल देखो, एक पार्टिकल यहाँ आएगा ग्रीन का, एक पार्टिकल यहाँ आएगा ग्रीन का, एक पार्टिकल यहाँ आएगा ग्रीन का। अब बच के कितने, दो पार्टिकल, एक तो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, और एक यहाँ आ जाएगा। छह पार्टिकल हो गए हैं ये ग्रीन के, देखो छह पार्टिकल। और रेड वाले में देखो क्या होता है, रेड वाले में, रेड वाले में भी देखो एक तो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। अब ज़रा समझना, दो पार्टिकल यहाँ आएंगे, छः ना टोटल रेड वाले, एक यहाँ आएगा। ठीक है, और अब देखो इन पार्टिकल को अपन जोड़ देते हैं, ये इससे जुड़ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इससे जॉइन हो जाएगा। ये इससे जॉइन हो जाएगा। अब देखिए मैं इसी को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, इसको थोड़ा इधर, इसको थोड़ा इधर, ऐसे घुमा रहा हूँ उसको। घुमाने के बाद में देखो ऐसी इमेज आएगी एक इस तरह की, वापस से देखना, इस टाइप की इमेज बनेगी एक। सही नहीं बन पाई है, फिर से देखो,
इसको वापस बनाता हूँ यार, बैठ प्रॉपर नहीं बनी। एक इस टाइप की इमेज सामने आएगी आपके। इस टाइप की देखो क्यूब। अब आप एक एक चीज़ को समझना। मैंने एक ब्लैक वाला गोला लगाया था ना, ये लो देखो, ये ब्लैक वाला यहाँ पर, और ब्लू वाला ये लो। मैं यहाँ पे फिर से नेमिंग करना चाहूँगा एक बार। इसको घुमाया था अपन ने, ये लो। समझना, जैसे मैं इसको तो ए लिख रहा हूँ, ये ए वाला, ये वाला ए। इसको मैं ग्रीन लेयर लिख रहा हूँ, देखो। इसको मैं रेड लेयर लिख रहा हूँ, ग्रीन को सी सी लेयर है ये। और ये रेड वाली बी लेयर है, और ये ब्लू वाली ए लेयर है। देखो आप, तो यहाँ पर देखो ब्लैक और ब्लू तो बना चुका हूँ मैं, अब ग्रीन बना रहा हूँ। देखो ग्रीन कहाँ कहाँ आएंगे, यहाँ ग्रीन आ जाएगा, यहाँ ग्रीन आ जाएगा, यहाँ ग्रीन आ जाएगा। अब बाकी कहाँ कहाँ आ जाएगा, देखो ग्रीन, एक तो इस जगह पे ग्रीन लगा दिया, एक इस जगह पे ग्रीन लगा दिया, और एक इस जगह पे आ गया। अब रेड वाला देखो, रेड वाला देखो, यहाँ रेड वाला आ गया, यहाँ रेड वाला आ गया, यहाँ रेड वाला आ गया। एक तो यहाँ आ गया रेड वाला, एक यहाँ आ गया रेड वाला, और एक यहाँ आ गया रेड वाला। अब देखेंगे ये एक क्यूब की तरह लग रहा है ना, क्यूब, इसलिए इसको बोला गया है क्यूबिक। इस स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे अपन, ध्यान देना एक बार, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी। यानी इसको एक तरह से अगर मैं इसको इसकी जगह सीसीपी लिखूं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर तो बन गई आपकी सीसीपी, क्योंकि क्यूबिक के अंदर क्लोज पैकिंग, क्यूब के अंदर क्लोज पैकिंग हुई है। और इसको बोलेंगे एफसीसी, क्योंकि फेस के ऊपर सेंटर, फेस सेंटर्ड हुई है, फेस सेंटर क्यूबिक है। फेस के सेंटर पे पार्टिकल आ रहा है, 3 ग्रीन वाले और 3 रेड वाले, ये पार्टिकल आ रहा है, इस वजह एफसीसी। यानी एफसीसी और सीसीपी एक ही बात है, सीसीपी और एफसीसी एक ही बात है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्यूब की क्लोज पैकिंग हुई है, इसलिए सीसीपी बोल दिया गया। इसको थोड़ा सा टर्न करके ये बना दिया गया, तो इसमें फेस के सेंटर पे पार्टिकल दिखने लग गया, इसलिए एफसीसी बोलने लग गए। बाकी दोनों बात वैसे की वैसे एक ही है। ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री है, किसकी, इसकी, जो आपने ये वाला पार्टिकल बना रखा है, इसकी ज्योमेट्री बना दी ये वाली। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब ये वीडियो को थोड़ा सा 2 मिनट में फाइनल करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर वही चीज़, इसको ले लो एक बार आप। इस ब्लैक वाले को ले रहा हूँ, इसको रेड करके ले लेते हैं। देखो, इसको ले लो। अब इससे इसके चारों तरफ से कितने नेबरिंग एटम्स हैं, कितने नेबरिंग स्क्वायर हैं, 6। तो 6 तो ये हो गए, 3 रेड वाले, ग्रीन वाले नीचे, और इसके 3 ऊपर भी तो आएंगे ना, जो भी ऊपर भी तो आएंगे ना। तो टोटल कितने हो गए, देखो इस एटम से 6 तो ये कवर हो रहे हैं, 3 ऊपर आएंगे और 3 ये रेड ग्रीन वाले, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो 3 और 3 6 और 6 ये वाले, तो कितने हो गए, 12। टोटल कितने हो गए, 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा टोटल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12 हुआ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 करेंगे। और एफसीसी, एक छोटी चीज़ ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। एफसीसी के अंदर आपने जेड बराबर इससे पहले निकाला हुआ है, बीसीसी एफसी बराबर जेड बराबर 4 होता है। एड तो कॉर्नर्स पे है,
और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। यहाँ पर 6 फेसेज हैं तो 6 और एक का 1/2 होता है, तो यहाँ से तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो टोटल जेड बराबर कितने हो जाएंगे 4। और एफसीसी में जेड बराबर 4 के लिए मैंने आपको लेक्चर 3 के अंदर बता रखा है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो आप वहाँ जाइए। एफसीसी में इफेक्टिव पार्टिकल कैसे निकालते हैं, क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल है। चलिए मैं 2 लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पर, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं अपन। फर्स्ट लाइन क्या है वो देखो पहले तो। इसके लिए फर्स्ट लाइन है, पहले तो देखो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लॉज, क्यूबिक क्लॉज पैक्ड, मतलब सीसीपी, ये वाली सीसीपी और फेस सेंटर्ड, दोनों एक ही बात है। एफसीसी स्ट्रक्चर, सच टाइप ऑफ क्लॉज पैकिंग इज हाईली। अच्छा, अपन एक एक काम करते हैं, इस लाइन को लिखने से पहले मैं कोऑर्डिनेट नंबर और उसके बारे में और बता देता हूँ। ईच स्फीयर टचेज each sphere touches twelve of its neighboring spheres. Neighboring spheres. So coordinate number is 12. The effective particles in one CCP या FCC यूनिट सेल आर 4। तो कोऑर्डिनेट नंबर 12 होता है, ये आपने देख लिया है। एक लाइन और है, such type of clause packing is highly efficient and 74 space is filled in the crystal. इन द क्रिस्टल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल हैं, उनको देख लो एक बार आप। CUAG, ये तो दोनों एनसीईआरटी में है। इसके अदर एग्जाम्पल देखो, AL, AU, PB, PD, निकल, कैल्शियम, ETC, ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है आपके। इसके अदर एग्जाम्पल अगर आपको लर्न करने हैं, आप जानना चाहते हो, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस टाइप से देखो, ये क्लोज पैकिंग अपना कंप्लीट होता है। ये लेक्चर और भी कंप्लीट हो गया, बस मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा। और अगले लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें लेक्चर 5 का पोर्शन भी पढ़ाऊँगा मैं आपको। ठीक है, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करा करके मैं लेक्चर 5 पढ़ाऊँगा। ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस उम्मीद कर, ये थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप इसको 2 बार देख लेना, मेरी मजबूरी थी कि मैं ये चीज़ आपको स्पष्ट करूँ, इसलिए टाइम लग गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।